हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो यहाँ तक हम जहाँ तक पिछले क्लास तक मैंने छोड़ा हुआ था, तो ये जो आपका क्लास चल रहा है वो हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। और हिस्ट्री में मेरा प्रयास है कि पूरा एक तरफ से जितना भी आपका सिलेबस हो उन सभी सिलेबस को खींचते हुए मैं आगे चलूँ। और मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस बता दिया था कि किस प्रकार से हमें हिस्ट्री को कवर करना है। जैसे हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और ये सभी इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसमें क्या क्या पढ़ना था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पूरी अच्छी तरीके से कवर किया। फिर ऐतिहासिक को 3 भागों में पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। इस रूप में इतिहास को 3 रूप में प्राचीन इतिहास को पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हमने कवर किया था, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता जो है भारत में जन्म ली, फली फूली, बड़ी हुई, उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल सोल्यूशन, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्लास मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। आज का चैप्टर है जैन धर्म। जैन धर्म के बाद प्राचीन इतिहास में 4 चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा मगध साम्राज्य पर कौन कौन लोगों ने शासन किया, उन सभी के बारे में प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में हमें कासिम के बारे में पढ़ना है, गजनवी के बारे में पढ़ना है, और उसी क्रम में आगे चलेंगे तो मोहम्मद गौरी के बारे में। फिर दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, उन वंशों के शासन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हुमायूं का काल चलेगा, यानी कि वो मुगल साम्राज्य चलेगा, तो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर चलेंगे आधुनिक भारत में। तो ये प्राचीन इतिहास का सेकंड चैप्टर है आपका जैन धर्म। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या 24 है। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर की संख्या 24 है। और पहले तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या पूछे तो 24 थे। और ऋषभ देव का जो साइन है यानी कि चिन्ह है वो बैल है। ये बैल वाला यानी कि जो साइन है, चिन्ह है, किस तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसी क्रम में आप शॉर्ट नोट्स में ही इसको भी कवर करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है और यही जो है संस्थापक भी है, और इनका जो साइन है वो बैल है। जैन धर्म की पहली महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ है, और ये मल्लीनाथ 19वें नंबर के तीर्थंकर बनी हुई थी। और इनका जो है कलश है। कलश कैसे आप याद रखेंगे, दुर्गा पूजा होती है तो उसमें हम कलश की स्थापना करते हैं, क्योंकि हम देवी का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप को रिलेट करिए कि एक महिला है और महिला का क्या हो सकता है, तो महिला का अगर आप देखेंगे तो कलश जो है वो मल्लीनाथ का है। और मल्लीनाथ क्या है, पहली महिला तीर्थंकर है जैन धर्म की। उसके बाद 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सांप है। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म में महावीर स्वामी हुए, और इनका जो साइन है, इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो सिंह है। तो इस प्रकार से हमें जैन धर्म में 4 टॉपिक यानी कि 4 लोगों के बारे में पढ़ना है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये संस्थापक थे, और इनका जो साइन है वो बैल है। यहीं पर इनको फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद पहली महिला तीर्थंकर 19वीं नंबर की थी, मल्लीनाथ थी, और इनका जो है कलश था, प्रतीक चिन्ह। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ का सांप था, प्रतीक चिन्ह। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, और महावीर स्वामी का चिन्ह जो है वो सिंह था। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे लास्ट तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, तो थोड़ा सा भी अगर मॉडर्न तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ही आपके एक क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे पहला तीर्थंकर पूछता है, 23वें नंबर का पूछता है, 24वें नंबर का पूछता है, तो इस तरीके से आप भी अपने नोट्स को कवर करिएगा। महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनका मूल नाम यानी कि बचपन में महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट करिएगा। हालांकि महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म पूरा ही इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में है तो कंफर्म है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जन्म इनका 540 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। मूल नाम इनका वर्धमान था। पिता के नाम इनके सिद्धार्थ था, तथा इनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशला देवी।
पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री थी, उनका नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह इन्होंने जमाली नामक व्यक्ति से करवाया था और ये जो जमाली था, चूंकि प्रियदर्शना इनकी पुत्री है तो जमाली इनका दामाद था और जमाली इनका पहला विरोधी भी था और पहला अनुयायी भी था। तो आपके पूछे कि महावीर स्वामी का पहला अनुयायी कौन था, तो इनका दामाद जमाली ही था। पहला विरोधी कौन था, वो भी इनका दामाद ही था और इनके दामाद का नाम जमाली था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो किस नदी के किनारे होती है? ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस घटना को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड भी कई बार पूछा है कि कैवल्य क्या है। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसी घटना को कैवल्य के नाम से पुकारा इन्होंने। और महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने अपना गृह त्याग किया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी पावापुरी बिहार में हुई, अर्थात 540 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पूर्व जन्म के पूर्व ये पैदा हुए थे, जन्म लिए थे 540 बीसी में और इनकी मृत्यु होती है 468 बीसी में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने 3 रत्न बतलाया था। पूछता है कि त्रिरत्न किसने बतलाया था, तो महावीर स्वामी ने ही बतलाया था। किसके लिए बतलाया था, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जब इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 रत्न बतलाया तो वो तीनों रत्न थे कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। 5वां सिद्धांत जोड़ा। महावीर स्वामी के पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 सिद्धांत जोड़ा, मतलब 4 सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था। और जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने अपना 5वां सिद्धांत जोड़ करके पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को पंच सिद्धांत के नाम से बोला। और ये 5वां सिद्धांत जोड़ने के बाद जो जैन धर्म है उसमें 5 सिद्धांत हो गए। एक तो अहिंसा, दूसरी अमृषा, तीसरा अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा था, यानी कि यह सिद्धांत जोड़ा था। और टोटल अब 5 सिद्धांत हो गए हैं। तो 5 सिद्धांत पहले कितने थे? 4 थे। किसने 4 बतलाए थे? पार्श्वनाथ ने बतलाया था। पार्श्वनाथ को ही मॉडिफाई किया था महावीर स्वामी ने और 5वां ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। एक था दिगंबर संप्रदाय, दूसरा कहलाया श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे, वहीं श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। दिगंबर के भद्रबाहु, स से श्वेत और यहाँ स से स्थूलभद्र। अगर आप याद करने में कंफ्यूजन हो कि किसके भद्रबाहु थे किसके स्थूलभद्र थे, तो ऐसे देखिएगा कि श्वेतांबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, इसके स्थूलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता बने भद्रबाहु। और ये घटना कब घटित हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 बीसी में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। और उनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम में हुआ, वैशाली, कुंडलग्राम के वैशाली में हुआ। और कुंडलग्राम में इनका जन्म जब हुआ था 540 बीसी में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके माता का नाम त्रिशला देवी था। इनकी पत्नी जो है यशोदा थी। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी का एक विरोधी था, पहला विरोधी तथा पहला अनुयायी इनका दामाद जमाली ही बना था। उसके बाद दिगंबर संप्रदाय। नेक्स्ट टॉपिक है जैन संगतियाँ। जब इनकी दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में विभक्त हो गया जैन धर्म, तो उसकी 2 संगतियाँ हुई थी। इसका ट्रिक है पहली पास, दूसरा बलदेव। मतलब जो पहली जैन संगति हुई थी प से पास, पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, स्थूलभद्र इसके कार्यकर्ता थे, स्थूलभद्र इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो प से यानी कि पहली पास, पा से पाटलिपुत्र, स से स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगति वलदेव यानी वल से वल्लभी में हुआ।
और देव से देव ऋषि गढ़ी ने इसका नेतृत्व किया था, इसके अध्यक्ष बने थे। तो पहली पास, दूसरा बलदेव, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि जैन संगति पहली कहाँ हुई थी। तो पहली पास यानी पाटलिपुत्र से स्थूलभद्र ने इसका नेतृत्व किया था, और दूसरी जैन संगति बलदेव यानी कि वल्लभी में हुई थी। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुई थी, और देव ऋषि गढ़ी ने इनका नेतृत्व किया था। देव से देव ऋषि गढ़ी, याद रखिएगा। जैन तीर्थंकर की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है कल्पसूत्र, और उसी कल्पसूत्र नामक पुस्तक से जितने भी अब तक 23-24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उन सभी के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा हुआ है। तो ये पुस्तक लिखा किसने है, भद्रबाहु ने, और इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है, तो वही आपके जैन जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनी के बारे में इसी कल्पसूत्र में इन्होंने अपना पूरा वर्णन किया है। एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करिएगा कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या 24 थी। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ये संस्थापक भी कहलाए जैन धर्म के। जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, और जैन धर्म में जो ऋषभदेव थे इनका साइन था बैल। पहली महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ थी और इनका जो साइन था, प्रतीक चिन्ह था, वो कलश था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, उनका सांप था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और इनका चिन्ह जो है वो सिंह था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की पिता का नाम, महावीर स्वामी के मूल नाम जो था उनका वो वर्धमान था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला देवी था। वहीं अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 रत्न बतलाए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण के बारे में। 5वां सिद्धांत इन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक 5वां सिद्धांत जोड़ा और इन्होंने पंचव्रत के नाम से इसको पुकारा। 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महावीर स्वामी के बाद, मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर एक कहलाया दिगंबर, दूसरा कहलाया श्वेतांबर। जो दिगंबर था उसके कार्यकर्ता भद्रबाहु यानी नेतृत्वकर्ता, अध्यक्षकर्ता वह भद्रबाहु कहलाए, भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। जैन संगतियां 2 हुई थी, पहली पास, दूसरी बलदेव। प से पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र ने इसको आगे बढ़ाया यानी कि अध्यक्षता किया, और दूसरी जैन संगति वल्लभी में हुई थी, देव ऋषि गढ़ी ने इसकी अध्यक्षता की थी यानी कि दूसरी बलदेव। जैन तीर्थंकर की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, और कल्पसूत्र के पुस्तक के लेखक जो हैं वो भद्रबाहु थे। तो इस प्रकार से आपके जैन धर्म पूरा कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा प्रश्न जैन धर्म से नहीं पूछेगा, तो ये एक आपका शॉर्ट नोट्स है। अगर आप इसको लिख लिए, 1-2 बार रिविजन कर लिए, तो जैन धर्म आपका तैयार हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो प्राचीन इतिहास का 3रा चैप्टर कवर करेंगे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 3रा चैप्टर अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जिससे कि ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। और 4था चैप्टर है महाजनपद। महाजनपद, और इस तरीके से अगर ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपका प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कम टाइम में अच्छे तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री आपको ओरली याद हो सके, क्योंकि बुक में अगर आप लूसेंट ओपन करिएगा तो लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब एक तरीके से प्रॉपर तरीके से एक ही आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो इतना ज़्यादा लूसेंट, इतना हैवी है कि उसको देख कर ही 2-4 दिन पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट टूट जाता है। तो प्रयास कीजिएगा कि इसी तरीके से शॉर्ट नोट अगर आप भी अपने से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर इस तरीके से आप वीडियो को पुश करिए और मतलब थोड़ा स्लो कर लीजिए। स्लो करने के बाद आप पूरा इसको लिख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।